नमस्कार दोस्तों। बिहार में खेला तो बहुत दिनों से चल रहा है कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार किस तरीके से अपनी सत्ता पर कंट्रोल पाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब यही कंट्रोल जो है मोदी पर भी पड़ने लग गया है। बिहार में नीतीश कुमार ने अपनी सत्ता बचाने के लिए बहुत बार पलटी मारी है। आप सभी ने देखा है कि कितनी बार वो पलटी मार चुके हैं। वो इतिहास के एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सबसे ज़्यादा शपथ ले चुके हैं इस देश में, ये भी आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी और दिक्कत की बात है दोस्तों कि इतनी जल्दी नीतीश कुमार पलटी मारेंगे और इतनी जल्दी मोदी से नीतीश कुमार का मन भर जाएगा, ये मैंने सोचा नहीं था और ना ही आपने इसकी कल्पना की होगी, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई ऐसी खबर आती है जहां पर मतभेद जो है लगातार देखने सुनने को मिलता है। केंद्र की तरफ से फरमान आता है अलग, तो बिहार की राजनीति में अलग फरमान आता है, वो इसको दरकिनार कर देते हैं। और ऐसे कई मामले आ चुके हैं दोस्तों सामने, कई दफ़ा। सबसे पहले तो विशेष राज्य के दर्जा को लेकर खींचातानी बीजेपी में खूब सारा रहा। फिर जैसे तैसे नीतीश कुमार को शांत कराने की कोशिश की गई। बजट में निर्मला सीतारमण के ज़रिए, मोदी सरकार के ज़रिए उनको बिहार को विशेष पैकेज दिलवाकर, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे मुद्दे बीजेपी की तरफ से सामने आए हैं जहां पर एनडीए के सहयोगी दल जो है वो इसका साफ तौर पर विरोध करते हुए नजर आए। और सबसे पहला विरोध तो मोदी के द्वारा लाया गया बिल संशोधन बिल का सामने आया, जहां पर नीतीश कुमार ने साफ मना कर दिया। ललन सिंह ने सपोर्ट किया, लेकिन फिर बाद में नीतीश कुमार को फ़ोन घुमाकर ऐसी खबरें आई हैं कि रोकना पड़ा इस बिल को, जो है पास करवाने का जो समर्थन है उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा कि आप करवाइए, लेकिन हमारे सांसद जो है वो वॉकआउट कर जाएंगे, वो वोट नहीं करेंगे। तो जाकर के ऐसी खबरें सामने आई कि मोदी को अपना पहला ही बिल तीसरे कार्यकाल का जेपीसी कमेटी को भेजना पड़ा, गठित करना पड़ा। तो पहला आपने देखा, उसके कुछ दिन बाद नीतीश कुमार ने बब वोट की ज़मीन पर 21 मदरसा बनाने का ऐलान कर दिया। 21 मदरसा जो है वो बनाने का जो है नीतीश कुमार की तरफ से जो ऐलान हुआ, इससे बीजेपी में काफ़ी अफरा तफरी देखने सुनने को मिला, असहजता देखने सुनने को मिली। और अब मोदी वो करने की कोशिश कर रहे हैं जो नीतीश कुमार साफ मना कर चुके हैं। नीतीश कुमार ने दो टूक जवाब दे दिया है कि भैया अगर ऐसा कुछ करना है तो फिर अपना देख लीजिएगा, हमारे और आपके रास्ते बिल्कुल अलग हो जाएंगे। दरअसल दोस्तों, कल प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से यूसीसी बिल का समर्थन करते हुए नजर आए। बीजेपी की तरफ से, मोदी की तरफ से इस बात को खूब जोर दिया गया लाल किले के प्राचीर से, और कहा गया कि वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है लागू करना चाहते हैं। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो जल्द से जल्द लागू हो जाना चाहिए। और जैसे ही ये बात नीतीश कुमार के कानों में पड़ी तो नीतीश कुमार ने इस बात को सीधे तौर पर नकार दिया। और नीतीश कुमार ने आज नहीं नकारा है दोस्तों, नीतीश कुमार ने बहुत पहले ही नकारना शुरू कर दिया था। जब से यूसीसी बिल को लेकर बीजेपी की तरफ से ढोल बजाना शुरू किया गया, इस बिल का समर्थन किया गया, तब से नीतीश ने साफ कहा है कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं। हम बिहार में तो खैर अपने जीते जी सत्ता में रहते हुए इस बिल को अमल नहीं करने वाले, इस बिल को फॉलो नहीं करने वाले हैं। ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार जो चाहते हैं, जो सोचते हैं, उससे उलट मोदी जी कर रहे हैं। और यहाँ पर पेच जो है फंसता हुआ नज़र आ रहा है, यानी कि नीतीश और मोदी की राय जो है वो मिल नहीं पा रही है। लगातार मतभेद जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अब ऐसे में नीतीश कुमार अपना अलग रास्ता अख्तियार करेंगे या फिर मोदी के साथ ही अपनी नैया लेकर चलते रहेंगे। क्योंकि मैं आपको पुराने बयान भी नीतीश कुमार के दे दूं और आज जो कल आया है उसके बाद जो नीतीश कुमार की पार्टी की तरफ से बयान आया है वो भी आपको दिखाना चाहूँगी, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इस वक्त मोदी सत्ता में बने रहने के लिए जो है क्या क्या कर रहे हैं और उसको बिगाड़ने की कोशिश जो है वो खुद ही ऐसा लग रहा है करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनके सहयोगी दल इन तमाम बिलों के ख़िलाफ़ हमेशा खड़े हुए नज़र आए हैं, हमेशा मुखालफत की है। और अब बात तो देखिए कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। लाल किले के प्राचीर पर जब मोदी ये बात कर रहे थे तो नीतीश कुमार जो है इस बात को साफ तौर पर नज़रअंदाज कर रहे थे। नीतीश कुमार कह रहे थे कि वो इस बिल का समर्थन करना ही नहीं चाहते, वो करेंगे ही नहीं। तो ऐसे में मोदी किस बलबूते पर इस बिल को पास करवाएगी? चलिए मैं आपको दोस्तों पुरानी खबर दिखा दूँ, 2023 की है, ज़्यादा पुरानी नहीं है, 1 साल पुरानी है। जब
नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में किसी भी कीमत पर नहीं लागू होगा समान नागरिक संहिता बिल। अब तक बयान देने से नीतीश कुमार बच रहे थे, लेकिन उन्होंने खुलकर ये बात कही है कि हम जो है किसी भी कीमत में बिहार के अंदर समान नागरिकता संहिता बिल नहीं लाने देंगे। ये बात नीतीश कुमार का कहा गया है दोस्तों। और नीतीश कुमार की जो राय है, उस राय से तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी उल्टा चलने की कोशिश कर रही है। नीतीश कुमार कहते हैं आम, तो बीजेपी करने लग जा रही है इमली। तो ऐसे में दोस्तों कब तक ये एक पटरी पर ट्रेन चल पाएगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में वैसे ही पटरियों से ट्रेन कब किधर लुढ़क जा रहा है ये आप देख रहे हैं। इतना ज़्यादा ट्रेन पटरी से उतर रहा है कि आए दिन खबरें सामने आ रही है। और ऐसे में सरकार चलाना नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है दोस्तों, बहुत मुश्किल। देखिए, जैसे ही यूसीसी बिल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आया तो जदयू ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि वो इस बिल को लेकर सपोर्ट नहीं करते हैं, वो इस बिल का समर्थन नहीं करते हैं। देखिए, नीतीश कुमार दोस्तों सालों साल पहले ही लॉ कमीशन को पत्र लिखकर इस संदर्भ में बता चुके हैं कि देश विविधताओं से भरा हुआ है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि देश विविधताओं से भरा हुआ है, इसलिए इस तरीके की धार्मिक परंपराएं और क्षेत्रीय भावनाएं, ऐसी स्थिति में जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच आम सहमति बननी चाहिए। एक व्यापक विमर्श की बुनियादी पर ही ऐसे संवेदनशील सवाल का समाधान किया जाना संभव है। और प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीर से कह रहे हैं अपने संबोधन में कि समान नागरिकता संहिता पर कि सुप्रीम कोर्ट ने बार बार यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा किया है, उनके बारे में आदेश दिए हैं, क्योंकि देश का एक बहुत बड़ा वर्ग मानता है कि उसमें सच्चाई भी है कि जिस सिविल कोड को लेकर हम जी रहे हैं वो सिविल कोड एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है, भेदभाव करने वाला सिविल कोड है। देश में एक सेकुलर सिविल कोड लाने की ज़रूरत है। गलत कानूनों की आधुनिक समाज में कोई जगह नहीं है। वो कानून जो देश को धर्म के नाम पर बांटता है उन्हें दूर किया जाना चाहिए। एक धर्मनिरपेक्ष नागरिकता संहिता की आवश्यकता है। लेकिन नीतीश कुमार के प्रवक्ता जो हैं नीरज कुमार, उन्होंने कहा कि समान नागरिकता संहिता संवेदनशील सवाल है और इस पर हम विचार विमर्श करने वाले हैं, हम इस पर सपोर्ट समर्थन नहीं कर रहे। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार ने मोदी की टेंशन लगातार बढ़ा रखी है। मोदी कुर्सी पर तो बैठ गए हैं, लेकिन कुर्सी टिकने वाला लग नहीं रहा है, क्योंकि टिकाऊ कुर्सी के लिए एक सोच, एक विचार होना चाहिए। और यहाँ पर सोच विचार तो एकदम कोई पूरब तो कोई पश्चिम दिख रहा है। इतना फासला है दोस्तों। और इस फासले के बीच नीतीश कुमार और मोदी कैसे अपनी पटरी आगे लेकर 5 साल तक चलने वाले हैं। आप समझिए कि 5 साल तक एक साथ इतने सारे मतभेदों के साथ पटरियां नहीं चलती है। यहाँ तो अपने घर में भाई भाई का एक विचार नहीं होता है, और ये तो कुर्सी सत्ता की लड़ाई है। और कुर्सी सत्ता की लड़ाई में जीतता वही है जो अपने फैसले पर अड़िग खड़ा रहता है। और नीतीश कुमार का ऐसा फैसला है दोस्तों, हमेशा से देखने सुनने को मिला है कि वो कभी भी किसी कम्युनल भाषण में नज़र नहीं आए, ना देते हुए ना करते हुए। तो ऐसे में मोदी जीतते हैं या नीतीश कुमार, ये तो वक्त बताएगा। फ़िलहाल लड़ाई ज़ोरों शोरों से हो रही है, ऐसा तो लग रहा है, प्रतीत तो यही दिखाई दे रहा है दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर अपडेट, हर जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।